तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, डी 400 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी 400 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां, सी 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, डी 380 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में भारतीय संविधान में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ए 395 धाराएं, बी 394 धाराएं, सी 400 धाराएं, डी 410 धाराएं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 2 से 12, बी अनुच्छेद 10 से 20, सी अनुच्छेद 1 से 11, डी अनुच्छेद 5 से 11। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार का प्रदान करता है। ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 2 से 5, सी अनुच्छेद 20 से 35, डी अनुच्छेद 20 से 40। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 33। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 71। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 52 अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ए अनुच्छेद 1 का क्लोज आई, बी अनुच्छेद 21 का क्लोज ए, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 31। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 55। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 70, डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसे बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 से 50, ऑप्शन नंबर बी 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी 40 से 45, ऑप्शन नंबर डी 10 से 22। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 51 का ए, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 29 का बी, डी अनुच्छेद 39 का सी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 का क्लोज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 41। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 58, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 74। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 पर के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 59, सी अनुच्छेद 62, डी अनुच्छेद 63। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है? ए अनुच्छेद 50 का क्लोज 1, बी अनुच्छेद 49 का क्लोज 1, सी अनुच्छेद 51 का क्लोज 1, डी अनुच्छेद 52 का क्लोज 1। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का क्लोज 1। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 59, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 76। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 96। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 101, बी अनुच्छेद 108,
सी अनुच्छेद 119, डी अनुच्छेद 112। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 115, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 121। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ए अनुच्छेद 112 का क्लोज 29, बी अनुच्छेद 140 का क्लोज 3, सी अनुच्छेद 148 का क्लोज 6 और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 111, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 122 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और दोस्तों 213 द्वारा राज्यों का राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 89, बी अनुच्छेद 93, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 130। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ए अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 159, सी अनुच्छेद 160। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 282, सी अनुच्छेद 292, डी अनुच्छेद 290। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ए अनुच्छेद 322, बी अनुच्छेद 386, सी अनुच्छेद 310, डी अनुच्छेद 301 का क्लोज 1। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ऐसे ही अपनी सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।